स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हमने क्या किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज किया था। ठीक है, वो वाला कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे आप न्यूमेरिकल निकालोगे वहाँ पे वो यूज होगा। जो आपकी बुक में दे रखा है वो ये वाला मेथड दे रखा है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, देखो एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया ये वाला, एक आपने ये वाला रेजिस्टेंस यूज कर लिया, एक आपने ये वाला और एक आपने ये वाला रेजिस्टेंस यूज कर लिया। अब देखो आपने इस वाले रेजिस्टेंस को क्या नाम दे दिया, पी। इस वाले रेजिस्टेंस को आपने क्या दे दिया, क्यू। इस वाले रेजिस्टेंस को आपने क्या नाम दे दिया, आर। इस वाले रेजिस्टेंस को आपने क्या दे दिया, एस। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको एक बैटरी या फिर सेल के साथ, बैटरी या फिर आप उसको सेल भी बोल सकते हो, उसके साथ क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। फिर आपने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, की के साथ। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। जो करंट की डायरेक्शन होती है आपके पास वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, इस डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, फ्लो। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या करंट फ्लो कर रहा था, आई। लेकिन यहाँ पे जो आपका आई करंट है ना वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक तो आपके I1 करंट में डिवाइड हो जाएगा, एक आपका I माइनस I1। I माइनस I1 आपका करंट कौन सा आया, देखो आई तो आपके पास था, माइनस में क्या हो गया आपके पास I1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे कि गैलोरीमीटर। ठीक है, आपने एक गैलोरीमीटर यूज कर दिया, आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिए ABCD। ठीक है, जो गैलोरीमीटर होता है ना वो किसको शो करता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन को। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, I1 करंट। यहाँ पे आपके पास करंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपके पास करंट I आ रहा था, यहाँ पे I1 चला गया, तो यहाँ पे आपके पास करंट क्या आ जाएगा, I माइनस I1। ठीक है, अब देखो जो गैलोरीमीटर में जो करंट जाएगा ना वो क्या जाएगा, IG। ठीक है, जी किसको रिप्रेजेंट करता है, जो गैलोरीमीटर का करंट है, IG उसको। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये वाला करंट चला गया। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर कौन सा करंट जाएगा आपका, I1, तो ये वाला करंट माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, IG करंट। ठीक है, ये क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला करंट देखो ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करता ना, इस डायरेक्शन में, तो क्या लेते हैं इसको I1 प्लस IG। ठीक है, ये क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपने क्या ले लिया इसको I1 माइनस IG। I1 ये वाला करंट आपने सब्ट्रैक्ट किस में से कर दिया, IG। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कौन सा करंट जा रहा था, I माइनस I1। ठीक है, I तो क्या था अपना टोटल करंट, आपने क्या किया था, इसको डिवाइड कर दिया था। I1 करंट यहाँ पे चला गया, तो आपके पास यहाँ पे कौन सा करंट बचेगा, I माइनस I1। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पे करंट कौन सा आएगा, देखो ये वाला करंट है ना, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके पास ये I माइनस I1। ठीक है, ये यूं का यूं यहाँ से चला, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, I माइनस I1। फिर IG करंट यहाँ से चलेगा। ठीक है, वो भी यहाँ यहीं पे पहुँच गया। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, I माइनस I1 प्लस में IG। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इसी डायरेक्शन में चलता है रहना है। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया इसको, I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, ये अब देखो इसके बाद क्या आता है, अकॉर्डिंग टू KCL। KCL क्या होता है आपके पास, जो किरचॉफ्स का जो करंट लॉ होता है वो क्या वो होता है। ठीक है, वो क्या होता है, क्लोज लूप में वो क्या निकल के आता है अपने पास, 0। ठीक है, तो हमने एक तो ये वाली क्लोज लूप ले ली ABCDA। ठीक है, वो A पॉइंट से चला कि कहाँ पे पहुँचा, B पॉइंट पे, फिर B पॉइंट से चला कहाँ पे पहुँचा, D पॉइंट पे, फिर वो D पॉइंट से चला कि कहाँ पे पहुँचा, A पॉइंट पे। पहले आपने कौन सी क्लोज लूप ले ली, ABDA। ठीक है, इसमें करंट है देखो आपका I1 इंटू P। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, IGG। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाता, ये इसकी ये वाली डायरेक्शन होती तो हम इसको क्या लेते, पॉजिटिव लेते, लेकिन इस वाले की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या आएगा इसमें, I माइनस I1 इंटू में आपका रेजिस्टेंस कौन सा यूज कर रहे हो, R इज इक्वल टू 0। इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपने क्या ली, दूसरी क्लोज लूप ले ली BCDB। ठीक है, वो B पॉइंट से चला, फिर वो C पे पहुंचा, फिर वो C से चला और किस पे पहुंचा, D पे, फिर वो वापस D से किसके ऊपर पहुंच गया, B पे। तो ये क्या बनाता है कि क्लोज कंटिन्यूस बना दी इसने, B से चला फिर वापस किस पे पहुंच गया, B के ऊपर। इसके अंदर करंट देखो आपका कौन सा होगा, देखो ये वाला करंट हो गया I1 माइनस IG इंटू में Q। I1 माइनस IG इंटू में Q। ठीक है, माइनस में देखो ये वाला करंट आपका इस डायरेक्शन में चलता है रहा। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलता ना वो
यहाँ से यू जाता तो उसको हम क्या लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ये वाला करंट यहाँ से आएगा, इसमें जाएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, इससे निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या ले लिया, नेगेटिव, -I प्लस IG इंटू में आप कौन सा रजिस्टेंस यूज करे हो, अस, ठीक है। इसके बाद माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, IG जी, क्योंकि देखो ये वाला करंट यहाँ से गया, यहाँ तक, वो इस डायरेक्शन में वो चलता ना यहाँ तक, तो आप उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव, लेकिन ये तो क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो इसको आपने ले लिया माइनस में IG इज इक्वल टू 0। इसको आपने ले लिया इक्वेशन सेकंड। जो IG है ना वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। IG क्या है, जो गैलोरीमीटर शो कर रहा है करंट को, ठीक है वो, और जो गैलोरीमीटर आपका क्या शो करता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन। G शोज द स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जी क्या शो करता है आपका, स्मॉल डिफ्लेक्शन, तो आपकी IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो इसमें, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी, उसमें आप क्या करोगे, IG की जगह 0 पुट करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, I1P माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ये वाला तो आपके पास क्या हो गया, 0, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस इक्वेशन को सोल्व किया, I1P इज इक्वल टू I-1 इंटू R इज इक्वल टू, इसको आपने ले लिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन सेकंड है ना, उसमें भी आप क्या पुट करोगे, IG इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, I1Q माइनस I-1 इंटू S इज इक्वल टू 0, ठीक है। I1Q की वैल्यू निकालोगे, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू I-1 इंटू S। इसको आपने ले लिया इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। इक्वेशन 3 एंड 4 को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, आपके पास क्या बन जाएगा, I1P अपॉन I1Q। देखो जो आपके पास इक्वेशन थर्ड थी वो क्या थी, I1P इज इक्वल टू I-1 इंटू R, ठीक है। जो इक्वेशन फोर्थ है वो क्या है, I1Q इज इक्वल टू I-1 इंटू S। इसको आपने क्या किया, 3 एंड 4 को डिवाइड किया, आपके पास क्या बच गया, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I-1 इंटू R, ये तो इक्वेशन थर्ड में था, अपॉन में I-1 इंटू S। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I-1 से I-1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, P अपॉन Q